Defense aspirants, welcome back to my channel SSB Success. For any query regarding SSB and AFSB, please join our Telegram channel SSB Success, whose link is given in the description box. And for more updates regarding SSB and AFSB, do subscribe our YouTube channel SSB Success. So today we are going to cover an important topic that was in news, and that is related to India-China border tranquility. It is very important for your upcoming SSB and AFSB in terms of your lecturate and group discussion. So let's get started with our topic. See, अगर हम कॉन्टेक्स्ट की बात करें, कॉन्टेक्स्ट ये है कि अभी फिर से 11th राउंड जो है हो चुके हैं प्रीवियसली, एंड दिस वाज द 12th राउंड बिटवीन इंडिया एंड चाइना, जो हुआ है 22 फेब 2023 में. ओके, देखो अगर हम इन डिटेल में शुरू करें इस चीज को, अभी आपके इंडिया और चाइना का जो बॉर्डर है समवॉट अराउंड 4000 किलोमीटर बॉर्डर शेयर करते हैं. लेकिन इंडिया और चाइना के बीच में अगर हम देखें, बॉर्डर क्लियरली डिमार्केट नहीं है. मतलब अलग अलग क्लेम्स है बॉर्डर को लेके, और इसकी वजह से 1962 में वॉर भी हुई थी दोनों कंट्रीज के बीच में. और 2020 में भी गलवान वैली में इंसिडेंट हुआ, जिसमें इंडिया के 20 समवॉट अराउंड 20 सोल्जर्स जो है वो मार्टियर्ड हुए, और चाइना की तरफ से भी 4 सोल्जर्स जो है मार्टियर्ड हुए एज पर द इंटरनेशनल रिपोर्ट. सो तब से इंडिया और चाइना के बीच में तब से टेंशंस है और रिलेशंस पूरी तरह नॉर्मलाइज नहीं हुए हैं. देखो, वैसे इंडिया और चाइना के बीच में काफी सारे एग्रीमेंट है जो साइन किए हैं पीस को मेंटेन करने के लिए. जैसे आपका 1993 का एग्रीमेंट, 1996 का एग्रीमेंट, ओके, 2005 का एग्रीमेंट एंड 2013 का एग्रीमेंट. इन एग्रीमेंट्स में काफी सारे चीजें डिसाइड की गई थी. फॉर एग्जाम्पल, एलएसी को लेके कॉन्फ्लिक्टिंग क्लेम जो है उसको लेके. So let's understand what is conflicting claim. For example, यहाँ से ये एक बॉर्डर है, किसकी तरफ से? इंडिया की तरफ से. ओके, ये एक बॉर्डर है चाइना की तरफ से. ओके, और चाइना जो है अपना बॉर्डर वो कहती है हमारे तरफ से एलएसी यहाँ तक है, और इंडिया कहती है हमारी तरफ से एलएसी यहाँ तक है. सो ये जो बीच का एरिया हो गया वो क्या हो गया? कॉन्फ्लिक्टिंग एरिया है. इसको कॉन्फ्लिक्टिंग क्लेम का नाम दिया जाता है. सो इन कॉन्फ्लिक्टिंग क्लेम को एड्रेस करने के लिए इतने सारे एग्रीमेंट्स को जो है साइन किया था, जो आपका 1993 का है, 1996 का है, 2005 का है एंड 2013 का है. देखो, इन एग्रीमेंट्स में ये डिसाइड हुआ था, क्या डिसाइड हुआ था कि मान लीजिए इंडिया और चाइना को लेके, ठीक है, बेसिकली क्या है, इंडिया और चाइना की पार्टीज या फिर हम कहें फोर्सेस आमने सामने आती हैं बॉर्डर पर, तो दोनों क्या करेंगे? प्रोटेस्ट रजिस्टर कराएंगे. और उसके बाद 5 डेजिग्नेटेड पॉइंट्स हैं, जो कि बेसिकली क्या है, 5 डेजिग्नेटेड पॉइंट्स डिसाइड किए गए थे. और वो जो 5 डेजिग्नेटेड पॉइंट्स हैं उन पर मीटिंग होगी, साथ में क्या करेंगे, प्रोटेस्ट को रजिस्टर कराएंगे, और इस तरह से बॉर्डर पर पीस रहती है और गोली नहीं चलेगी. देखो, काफी इयर्स तक ये सब पीस मेंटेन रही, लेकिन 2020 में चाइना के ट्रूप्स जो हैं 6 पॉइंट्स पर आगे आ गए. और अगर हम 6 पॉइंट्स की बात करें, उनकी वजह से क्योस हो गया. और क्योस कैसा हुआ? देखो, राइटर का ये कहना है कि आफ्टर द गलवान वैली इंसिडेंट क्या हुआ, ये जो हमारे सारे एग्रीमेंट्स थे वो फेल हो गए, बिकॉज उनको फॉलो किया ही नहीं गया. सो काफी सालों से जो पीस इस्टेब्लिश की गई थी बॉर्डर पर वो खत्म हो गई, और दोनों फोर्सेस आमने सामने आ गई विद इक्वल फोर्सेस. देखो, 2020 के बाद से अगर हम देखें, बातचीत शुरू हो गई गलवान वैली इंसिडेंट के बाद. दोनों कंट्रीज के लीडर्स के बीच में 6 पॉइंट्स पर चाइना की फोर्सेस आगे आई थी, और 4 पॉइंट्स पर डिसएंगेजमेंट भी हो गया. अगर हम देखें कौन से वो 4 पॉइंट्स है जिन पर डिसएंगेजमेंट हो गया, आपका गलवान वैली जहां पे मेन इंसिडेंट हुआ था, पेंगोंग तसो, गोगरा पोस्ट, और पेट्रोलिंग पॉइंट 15 जो कि जियान पास के पास है, यहाँ पे
एंगेजमेंट हो गया। लेकिन दो एरियाज थे जो अनसेटल थे, जिसमें से एक था देपसांग बल्ज और दूसरा था चार्डिंग निंगलुन जंक्शन देमचौक एरिया के बाद। ओके, बट ये दो पॉइंट्स ऐसे हैं जहां पे फोर्सेस आगे आ गई। लेकिन अगर हम देखें, देखो अभी इंडिया और चाइना के रिप्रेजेंटेटिव्स आमने सामने मिले थे। आमने सामने कैसे मिले, मींस फिजिकली मिले। और वो कैसे मिले, देखो एक मैकेनिज्म है, जिस मैकेनिज्म का नाम है वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन। ये मैकेनिज्म की तहत ये लोगों ने मिले और इसकी 26th मीटिंग हुई। कब हुई? 22 Feb 2023 को। और ये फर्स्ट इन पर्सन मीटिंग थी, बिकॉज उससे पहले 2020 के इंसिडेंट के बाद क्या हुआ था, कोविड आ गया था। सो 11 राउंड्स की जो मीटिंग हुई थी इससे पहले, वो वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू हुई। इस मीटिंग के बाद इंडिया की तरफ से एक प्रेस रिलीज किया गया और उस प्रेस रिलीज में ये बोला गया कि जो दो पॉइंट्स है उनमें डिसएंगेजमेंट कैसे होगी उसको लेके डिस्कस किया गया। और वहां पर डिसएंगेजमेंट होती है तो हमारे बायलैटरल रिलेशनशिप्स को भी नॉर्मलाइज किया जाएगा, ठीक है, धीरे धीरे। लेकिन अब चाइना की रिलीज जो हुई दैट वाज डिटेल्ड रिलीज, और उन्होंने उस स्टेटमेंट में ये कहा कि जल्द ही बचे हुए दो पॉइंट्स पर भी डिसएंगेजमेंट होगा और क्या होगा, अदर मेजर्स पर भी डिस्कस किया जाएगा। अदर मेजर्स की अगर हम बात करें तो इन्होंने जो है अपने स्टेटमेंट में अदर मेजर्स का जिक्र किया था। अब अदर मेजर्स का मतलब क्या है, देखो क्वेश्चन अराइज ये होता है कि जैसे चार एरियाज में डिसएंगेजमेंट हो रखा है, लेकिन उन चार एरियाज में डिसएंगेजमेंट जहां हुआ है उनमें भी कुछ एरिया वो है जिसमें एलएसी को लेके क्लेम अलग है। वही इंडिया यहां तक क्लेम करती है एलएसी को, ठीक है, और चाइना यहां तक क्लेम करता है एलएसी को, ठीक है। जैसे हमने कॉन्फ्लिक्टिंग एरिया को डिस्कस किया था, मतलब इनका एलएसी फिक्स नहीं है ना दोनों तरफ से। तो उसकी वजह से उस एरिया को बोला गया है कि नो पेट्रोलिंग जोन बना दिया जाएगा, जहां पे एलएसी को लेके कॉन्फ्लिक्टिंग जोन है। ओके, आज के हिसाब से अगर हम देखें, एक्सपर्ट्स के हिसाब से ये प्रपोजल जो है वो क्या है, उनको प्रैक्टिकल लगा। और उनको ये प्रैक्टिकल क्यों लगा, नो कॉन्फ्लिक्टेड पॉइंट्स वाला? देखो ये जो नॉन पेट्रोलिंग जोन डिक्लेयर किया गया है, सो आज के टाइम पर एलएसी पर कम से कम आपको 18 से 20 पॉइंट्स देखने को मिलेंगे जिन पे कॉन्फ्लिक्टिंग क्या है, क्लेम्स है। सो इसमें एक दिक्कत ये है, हम इस चीज को एड्रेस तो कर दे, लेकिन चाइना की तरफ से ये चीज बेसिकली क्लियर की ही नहीं जाती कि उनकी एलएसी है क्या। इन टर्म्स ऑफ मैप इंडिया तो रेडी है भी इन टर्म्स ऑफ मैप क्लियर करने के लिए, लेकिन चाइना कभी ये चीज को क्लियर नहीं करता। और चाइना क्लियर ना करने का भी रीजन है, देखो चाइना हमेशा अपना गोल पोस्ट शिफ्ट करता रहता है। मींस चाइना अपने हिसाब से एक्सपैंड कर लेता है अपने बॉर्डर्स को, मींस उनका फिक्स नहीं है गोल पोस्ट, ठीक है। सो इसकी वजह से क्लैरिटी नहीं आती। और देखो क्या बात है, ऐसा हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है उन्होंने ये बोला भी था कि अगर हम हमारे जो बॉर्डर डिस्प्यूट है उनको एड्रेस नहीं किया गया तो इंडिया और चाइना के बीच में रिलेशंस नॉर्मल नहीं हो पाएंगे। So guys, that was all. I hope you like the video. If you like it, do like it, share it and subscribe our YouTube channel SSP Success. Thank you guys. Bye bye. Take care.